अगला जो मसला है वो ये है कि दांतों से खून आए तो कब पाक करना ज़रूरी है। ये मसला भी थोड़ा सा टिपिकल मसला है। टाइम क्या हो गया? 5:15। देखें, एक मसला दिया हुआ है मुताहरात में। मैं रेफरेंस आपको देता हूँ, आप तफसील जाके बहुत अगर और मज़ीद देखना चाहें इसको, या एक रिटन फॉर्म में अगर आपको रेफरेंस चाहिए हो, तो मुताहरात में एक मुताहरात है कि ऐन नजासत का ज़ाइल होना, दुरुस्त, उसके अंदर ये मसला दिया हुआ है, दांतों वाला मसला। लेकिन उसको थोड़ा समझाने के लिए मुझे आपको थोड़ा सा ज़हनी वर्जिश करवानी पड़ेगी, दुरुस्त। देखिए, ये पहले गुजर चुका है पिछले हफ्ते की गुफ्तगू में कि एक पाक चीज़ उस वक्त नजिस होती है जब पाक और नजिस का आपस में मुलाकात हो, टचिंग हो। पास पड़े रहने से, सिर्फ एक जगह सीसानी की एहतियात वाजिब थी जो मैंने अर्ज़ किया था, पास पड़े रहने से नॉर्मली नजिस नहीं होता, दुरुस्त। फ़र्ज़ करें मेरा ये हाथ नजिस है और ये हाथ पाक है, तो सिर्फ इस वजह से कि मेरा सीधा हाथ नजीस है उल्टा हाथ ऑटोमेटिकली नजीस हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जब तक ये आपस में टच नहीं करेंगे, और फिर वो तरी की जो मसला था कि इसके अंदर इतनी तरी भी होनी चाहिए कि जो नजासत को ट्रांसफ़र करे, तो वो उस वक्त तक ये नजीस नहीं होगा। ये मसला अपने जहन में रखें। एक, अब ये जो नजिस और पाक आपस में मिल रहे हैं, ये मुलाकात नजिस और पाक चीज़ की, नजासत की और पाक चीज़ की कहाँ हो रही है? किस पार्क में हो रही है? दुरुस्त। एक मर्तबा बदन से बाहर हैं दोनों, मतलब ये हाथ मेरा बाहर है, और मतलब फ़र्ज़ करें किसी बच्चे को उठाया हुआ था, उसने नजिस कर दिया, तो वो भी बाहर आके मिली है ना नजासत। फ़र्ज़ करें अगर पेशाब किया उसने, तो वो बाहर आ गया, पेशाब उस बच्चे के वजूद से बाहर आया, और फिर उसने मेरे हाथ को आके नजीस कर दिया। तो नजासत भी बाहर और हाथ भी बाहर, मेरे बदन से बाहर की तरफ है, दुरुस्त। इनसाइड बॉडी नहीं है, आउटसाइड बॉडी है ये, और ये इनकी मुलाकात हो रही है बाहर की दुनिया में। एक मरतबा ये होता है। तो वो जो पिछले अहकाम थे वो सारे इसी के हवाले से थे। वो जो नजासत कैसे पाक चीज़ नजीस होती है, वो सारे इसी से मरबूत थे। एक मरतबा मुलाकात आपके बदन के अंदर होती है। इनकी मीटिंग पॉइंट जो है वो आपका बदन का अंदरूनी हिस्सा है। मतलब फ़र्ज़ करें डॉक्टर के पास आप गई, उसने आपकी नस में इंजेक्शन लगाया, या खून लेने के लिए सुई डालते हैं। अब ये आपकी सुई पाक चीज़, और वो खून जो बदन में आपके मौजूद है, हालांकि ये खुद एक मतलब, मैं ये बोलूँ या ना बोलूँ नजीस है, ये खुद एक मुश्किल है, क्योंकि ये भी इख्तलाफ है कि नजासत बदन के अंदर है जब तक कि वो पाक है, या नजिस है और पाक नहीं, नजिस नहीं करती। क्या उसकी मुश्किल क्या है, कहानी क्या है, ये एक अलग बहस है अभी, लेकिन अभी उसको छोड़ दें। हालांकि थोड़ी देर के लिए हम समझते हैं, अभी नजिस के फ़र्ज़ के ऊपर बात करते हैं। अभी हमारी बात इस फ़र्ज़िए पर है कि ये खून नजिस है, ठीक है। ये इंजेक्शन की सुई जो पाक चीज़ है आपकी नस में जब गई तो खून से मिल रही है, और मुलाकात कहाँ हो रही है? जिस्म के अंदर। मीटिंग पॉइंट जिस्म के अंदर है। जब तक वो बाहर है वो मिल ही नहीं रही खून से। जब वो आपकी नस में जाएगी तब खून के साथ मुलाकात होगी उसकी। बस मुलाकात अंदर हो रही है। तो ये दो सूरतें होती हैं, कभी मुलाकात बाहर है, कभी मुलाकात अंदर है। दांतों के हवाले से अब हम आ जाते हैं दांतों पर। दांत आपके मुंह के अंदर है, बॉडी के इनसाइड पोर्शन है ये आपका, दुरुस्त, मुंह के अंदर का हिस्सा है। अब इस दांत पे मतलब फ़र्ज़ करें आपका मुंह का दांत है, दो सूरतें हो सकती हैं। या तो बाहर से कोई नजासत आके उड़ के लगी है उसके ऊपर, मतलब फ़र्ज़ करें आप बकरा ज़िबा करवा रहे थे, ज़िबा हुआ, खून उछला, आपका मुंह खुला था, दुरुस्त, और वो खून आपके दांत पे जाके लग गया,
अभी तो मैंने खून की मिसाल दी है, हल्की मिसाल दी है, कि कुछ और भी हो सकता है। दुरुस्त। तो खून आपके दांत पे आके लग गया। एक मर्तबा ये होता है कि नहीं, आपके मसूड़े से, गम में से खून निकला और वो आपके दांत को लग गया। बाहर का खून दांत को लग रहा है, या अंदर ही से खून निकला और अंदर ही दांत को लग गया। कितनी सूरतें हो गई है? 2 हो गई ना। एक मर्तबा वो दांत कि जिस पर ये खून लग रहा है वो आपका ओरिजिनल और खुदादाद दांत है। एक मर्तबा वो दांत डॉक्टर दांत है, यानी मस्नूई दांत है आपका। दुरुस्त। एक मर्तबा असली दांत, एक मर्तबा मस्नूई दांत। तो 2 को जब आप 2 से ज़र्ब देंगे तो कितनी सूरतें बनेंगी? 4 सूरतें बनेंगी। ठीक है। निजासत बाहर की, असली दांत को लगे, निजासत बाहर की, मस्नूई दांत को लगे। अंदर की निजासत असली दांत को लगे, अंदर की निजासत मस्नूई दांत को लगे। ये 4 सूरतें आपकी बनेंगी। अंदर की निजासत असली दांत को लगे और अंदर की निजासत मस्नूई दांत को लगे, यानी गम से निकले खून वो वहीं दांत को लगे और गम से निकले खून मस्नूई दांत को लगे। इन दोनों सूरतों में आपका दांत नजिस नहीं होगा। इन दोनों सूरतों में आपका दांत नजिस नहीं होगा। बाहर की नजासत बाहर के दांत को लगे, यानी मस्नूई दांत को लगे, आपका दांत नजिस भी हो जाएगा और इसको पानी से पाक भी करना पड़ेगा, यानी इसकी तहारत के लिए पानी इस्तेमाल करना पड़ेगा। बगैर पानी के इस्तेमाल के ये पाक नहीं होगा। बाहर की नजासत आपके असली दांत को लगे, नजिस हो जाएगा, लेकिन नजासत हटाने से ही पाक हो जाएगा, इसको पानी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आई बात? बाहर की नजासत मस्नूई दांत को लगे, नजिस भी है, खाली नजासत हटाना काफ़ी नहीं है, बल्कि पानी से पाक करना पड़ेगा। बाहर की नजासत असली दांत को लगे, नजिस होगा, लेकिन नजासत के ज़ाइल होते ही, नजासत के हटाते ही वो पाक हो जाएगा, पानी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अंदर की नजासत असली दांत को लगे या मस्नूई दांत को लगे, दोनों सूरतों में आपका दांत नजिस नहीं होगा। दुरुस्त। बस 2 सूरतों में दांत पाक, 2 सूरतों में दांत नजिस। नजिस वाली 2 सूरतों में एक सूरत में पानी का इस्तेमाल ज़रूरी और एक सूरत में बग़ैर पानी के इस्तेमाल के सिर्फ नजासत हटाने से ही आपका जो है वो दांत पाक हो जाएगा। बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि